रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। आज जी मैं आ गई थी जी बाहर, मुझे कुछ ज़रूरी सामान लेना था। घर में मेरे फ़ेस वॉशेस वगैरह ख़त्म थे, उसके साथ ही मेरा प्राइमर भी ख़त्म था। वैसे तो मैं इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करती, लेकिन फिर भी इस्तेमाल करते करते चीज़ ख़त्म हो ही जाती है, तो मैं प्राइमर लेने आई थी। साथ ही मैंने घर के लिए कुछ कंटेनर और कुछ बॉक्सेस वगैरह लेने थे, तो मैं आ गई थी जी के मार्ट। एक छत के नीचे यहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, और मुल्तान में के मार्ट से बेहतर मेरा नहीं ख्याल कि आपको शॉपिंग के लिए कोई और मॉल मिलता है। चलें जी, यहाँ पे मैं ले रही थी किचन के कुछ कंटेनर्स, बास्केट्स वगैरह। मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत थी क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से चेंज नहीं किया था कुछ। फिर मुझे बेडशीटें कुछ नज़र आ गई, तो मैंने इसमें से देखने लग गई, लेकिन इसमें कलर्स कुछ अच्छे नहीं पड़े हुए थे। मोस्टली जिस कलर कॉम्बिनेशंस की बेडशीट्स मैं लेती हूँ, इस दफ़ा मैं कुछ डिफरेंट करना चाह रही थी, तो बहरहाल वो मुझे नहीं मिली। उसके बाद मैं बच्चों वाली साइड पे चली गई। मेरे बेटे की वाटर बॉटल नहीं थी, मुझे वाटर बॉटल लेनी थी, लंच बॉक्स लेने थे। बहरहाल ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता है साथ साथ चलती रहती हैं। खैर, मैं वहाँ से होती हुई चीज़ें वगैरह लेते हुए, काफ़ी रश था, और फिर मैं घर आई। घर आते साथ जो है वो गैस का टाइम हो चुका था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ, लेकिन फिर भी मुझे आते आते लेट हो गया था। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ जी लैम्प कढ़ाई। और लैम्प जो है वो प्रॉपर, जिसको आप लैम्प कहते हैं, ये वो कढ़ाई है। ये मटन की कढ़ाई, मतलब इसको आप काइंड ऑफ मटन ही कह सकते हैं, लेकिन बाकायदा ये दुम्बे का ही गोश्त था, और मैं लैम्प कढ़ाई ही बना रही थी। मैंने प्रेशर कुकर में प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक और सारा गोश्त डाल के उसको प्रेशर दे दिया था। सोचा तो मैंने था कि मैं इसको और तरीके से बनाऊंगी जैसे मैं प्रॉपर कढ़ाई बनाती हूँ, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से मुझे इसको गोश्त को इस तरह से गलाना पड़ गया। मैंने इसको हाफ़ कुक किया था, प्रॉपरली गलाया नहीं था। इसमें से मैंने थोड़ा सा जो है वो अम्मी के लिए निकाल लिया था, और बाकी जो है, क्योंकि वो परहेज़ी खाती हैं, तो बाकी जो है वो मैं उसकी कढ़ाई बना लूँगी। खैर, इसको मैंने अच्छे तरीके से इसका पानी ड्राई करने के लिए रख दिया था, दूसरी साइड पे कढ़ाई का, और एक साइड पे मैं अम्मी का सालन बना रही हूँ। चलें जी, अब अम्मी के सालन को तो करते हैं स्किप, और आ जाते हैं जी कढ़ाई की तरफ। कढ़ाई के अंदर मैंने डाला था जी ऑयल के अंदर मैंने डाल दिए थे जी लहसुन अदरक के क्यूब्स, और हल्के से जब ये थोड़े से घुलना शुरू हुए होंगे, तो मैं इसके अंदर लैम्प की बोटियाँ निकाल के वो डाल दूँगी। अच्छे तरीके से इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि ये कुकिंग की प्रोसेस में आ जाए। उसके साथ ही जी मैं इसके साथ साथ चम्मच चला रही हूँ, और इसमें से मैं बोटियाँ निकाल के, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने इसको हाफ़ कुक किया है, मैंने इसको प्रॉपरली गलाया नहीं था, क्योंकि इसका जो टेस्ट हल्की हल्की आंच पे पकने का आता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। प्रेशर कुकर का भी टेस्ट होता है, लेकिन उस तरह से नहीं होता जिस तरह से आप इस तरह की, जैसे आप ऊँट का गोश्त बना लें या लैम्प का बना लें, तो ये इस तरह से नहीं होता। खैर, मैंने इसको अच्छे तरीके से इसका मसाला वगैरह भून लिया था, और गैस थी गई यहाँ जी चली गई थी, और मैं आ गई थी जी सिलेंडर पे। ज़ाहिर है किचन वाला सिस्टम नहीं है, सिर्फ़ एक चूल्हा होता है, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें आपको लेके जानी पड़ती हैं। खैर, मैं आ गई थी जी हाँ सिलेंडर के ऊपर। मैंने इसके अंदर ऐड की थी जी क्रीम ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर हरी मिर्चें काट के डाली थी। कढ़ाई के अंदर हरी मिर्चें, खड़ी हरी मिर्चें बड़ी अच्छी लगती हैं, और इसके अंदर अच्छी तरह से मैंने डालने के बाद मैंने इसके अंदर घर के सिंपल मसाले डाले थे। दही ऐड किया है मैंने। अब इसके अंदर मसालों में मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जी थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी ऐड नहीं की मैंने, क्योंकि इसकी अपनी जो लुक आती है मसाले की, वो बहुत ज़बरदस्त लगती है, और ज़ीरा। ये 3-4 चीज़ें मैंने इसके अंदर ऐड की थी। बेसिकली इसका जो टेस्ट है वो निकल के आता है जब आप इसके अंदर दही ऐड करते हैं, उसको हल्के हल्के दम के ऊपर आप छोड़ देते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि बोटियाँ खड़ी हैं, प्रॉपर तरीके से मैंने इसको नहीं गलाया। अब इसको हल्की हल्की आंच के ऊपर मैं खड़ा कर दूंगी, और हमारी कढ़ाई हो जाएगी तैयार। गर्मी जो है वो वापस आ चुकी है। बहुत सारे शहरों में मौसम चेंज होने लग गया है, लेकिन मुल्तान में गर्मी आपको पता है कि वो नहीं जाती। सो मैं जब घर वापस आई तो मेरा प्यास से बहुत बुरा हाल था। मैंने चीनी को ग्राइंड किया, टाइम की बचत की वजह से मैंने इसको ग्राइंड किया। वैसे तो मैं उसे घोल भी सकती थी, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है। उसको मैंने ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद मैंने इसको ऐड किया बड़े वाले खुले मुंह वाले बर्तन के अंदर। उसके अंदर डाले मैंने 3 बड़े चम्मच सत्तू के। मेरे पास ये घर का पिसा हुआ जौ का सत्तू है, मुझे ये गाँव से आता है। मेरी एक दोस्त है जो गाँव में होती है, और वो मुझे सत्तू भेजती है हर साल।
उसके अंदर मैंने डाला जी चीनी। मिक्स करने के बाद सत्तू को अच्छे तरीके से मिक्स किया और उसके अंदर डाला जी मैंने नमक और बर्फ़ को। और अब हम डालेंगे इसके अंदर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो आपको कभी भी सत्तू के अंदर डाला हुआ नहीं मिलेगा, और वो है जी लीमू। ये मेरी पर्सनल रेसिपी है। मेरे घर में सत्तू पीना बहुत मुश्किल होता था। जब से मैंने इस रेसिपी को और इस ट्रिक को फॉलो किया है, अब मेरे माशाल्लाह बच्चे भी सत्तू पीते हैं, बड़े भी पीते हैं। और यही वजह है कि मैं भर भर के बनाती हूँ ताकि सारे जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें और सबके गर्मी का जो है वो तोड़ निकल सके। अच्छा जी, अब हमारी कढ़ाई हो गई थी जी साथ ही रेडी, और ये देखिए जी फाइनल लुक। मैंने इसको सर्व कर दिया था और साथ ही मैंने कर दिया था जी सत्तू को सर्व। आज का व्लॉग था। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।